श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम आज कक्षा 12 के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत ये वीडियो हमने विशेष रूप से जो 10वीं कक्षा पास करी है उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है कि 10वीं पास करने के बाद में विद्यार्थियों को एक समस्या आती है कि हम कौन सी सब्जेक्ट का चयन करें, किस प्रकार की सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो देखिए 10वीं पास करने के बाद में विद्यार्थी के दिमाग में आती है कि हम साइंस सब्जेक्ट लें या आर्ट्स सब्जेक्ट लें या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लें या कॉमर्स लें, या फिर हम जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर लिए, जैसे आर्ट्स सब्जेक्ट लेते तो हम आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों पढ़े, और आर्ट्स के अंतर्गत भी कौन कौन सी विषय जिनका चयन करें जिससे हमको भविष्य में कैरियर की संभावना बनती है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट का चयन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपकी इंटरेस्ट किस क्षेत्र में, आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, कि जैसे आप वैज्ञानिक क्षेत्र में रखते हैं या टीचिंग क्षेत्र में रखते हैं या आप चिकित्सा क्षेत्र में रखते हैं या आप कृषि क्षेत्र में रखते हैं, आपकी रुचि किस चीज में, इस तरह का आपका सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तो आज मैं विशेष रूप से आर्ट्स के बारे में आपसे बात करूंगा और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे आपकी रुचि यदि आर्ट्स सब्जेक्ट की तरफ बढ़ती है या आप आर्ट्स की बढ़ती है तो आपको देखिए दो सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी, ये तो अनिवार्य सब्जेक्ट है, चाहे आप आर्ट्स सब्जेक्ट का चयन करें या कॉमर्स सब्जेक्ट का चयन करें या आप मैथ का चयन करें या एग्रीकल्चर का करें, कोई सी भी आप सब्जेक्ट का चयन करें तो आपको हिंदी और अंग्रेजी ये दो सब्जेक्ट तो पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद में देखिए ये तो है अनिवार्य सब्जेक्ट। इसके बाद में आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्टों का चयन करना होता है। तो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्टों का चयन किस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वह सब्जेक्ट होनी चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। सबसे पहले तो आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि होनी चाहिए। दूसरी है कि सब्जेक्ट में रुचि होने के साथ साथ में वो सब्जेक्ट आपके समझ में आनी चाहिए। जब आप उसको पढ़ रहे हो, यदि आपके किसी सब्जेक्ट में रुचि है लेकिन आप उसको पढ़ रहे हो तो आपके समझ में नहीं आ रही तो उसको पढ़ना बेकार है। इसके बाद में आपके सब्जेक्ट समझ में भी आ रही है, आपके सब्जेक्ट में रुचि भी है। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने से कैरियर की क्या संभावना है, आपको नौकरी कहां मिलेगी, सरकारी नौकरी कहां मिलेगी या प्राइवेट कहां मिलेगी, या आप स्वयं का बिजनेस कैसे शुरू करेंगे या आपका कैरियर का विकास किस प्रकार से होगा, इस तरह का सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। यदि आपने सारे सब्जेक्टों का चयन कर लिया, आपकी रुचि भी है, आप कैरियर की संभावना भी है, आप तो फिर आपको अगला टॉपिक देखना है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसमें आप अच्छे अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए मैं ज्योग्राफी टीचर हूं तो मैं आप विशेष रूप से ज्योग्राफी के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी यानी ये जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों में से ये कई सारे सब्जेक्ट रखे जैसे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, भूगोल, चित्रकला, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित और संस्कृत। इनमें से आपको 3 सब्जेक्टों का चयन करना है, यानी कि 2 तो अनिवार्य सब्जेक्ट है और 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्टों का इसमें चयन करना है। ऐच्छिक यानी 3 सब्जेक्ट आपकी इच्छा से लेना है, जिसके अंतर्गत है आपको देखें कि जैसे आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चयन किया। अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चयन हम क्यों करें, इसको क्यों पढ़े, इसमें क्या संभावना है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जो रुचिकर सब्जेक्ट है, जिसको आप 6ठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इसके अंदर आप पर्वत, पठार, झील, मैदान, ज्वालामुखी, भूकंप, इस तरह के रुचिकर सब्जेक्ट आते हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरी इसके अंतर्गत जो कैरियर की संभावना है वो बहुत अधिक संभावनाएं बढ़ती है। आप यदि कंपटीशन की तैयारी करते हो तो एक 4th क्लास से लेकर IAS तक की ऐसी कोई आर्ट्स संबंधी एग्जाम नहीं है जिसके अंतर्गत ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरी है कि यदि आप 12वीं क्लास में जैसे परीक्षा दे लो तो 12वीं क्लास के अंतर्गत सारी सब्जेक्टों के कुल अंक 100 अंक होते हैं, 100 अंक का पेपर होता है। तो जिसके अंतर्गत आपने देखिए कि आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपका 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, यानी 30 नंबर की तो आपकी प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रायोगिक, और 20% यानी 14 अंक आपके शतरंज के मिल जाते हैं। तो ये कुल हुए 44 अंक। तो 44 अंक तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और आपका जो लिखित पेपर होता है, लिखित पेपर 56 अंक का होता है।
लिखित पेपर होता है 56 अंक का। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी के अंतर्गत एक फर्स्ट डिवीजन नंबर लाना तो बहुत आसान सब्जेक्ट हो जाती है। अब इसमें देखें कि आप 12वीं पास करने के बाद में क्या करें, तो 12वीं पास करने के बाद में आप उसमें बीए के अंतर्गत भी आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बीए में भी प्रैक्टिकल होता है तीनों सब्जेक्ट में, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल। और इसके बाद में बीए के बाद में आप एमए कर सकते हैं। इसमें साइंस के स्टूडेंट भी आते हैं, साइंस वालों के एमएससी होती है और आर्ट्स वालों के लिए एमए होती है, लेकिन सबका पेपर एक समान होता है, एक समान परीक्षा होती है। तो देखिए मैं विद्यार्थियों आपको बताऊंगा कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये ऐसी रुचिकर सब्जेक्ट है कि आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, नंबर भी आसानी से मिल जाते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा ज्योग्राफी। तो देखिए कि अगर भूगोल के अंतर्गत आप जैसे बीए के बाद एमए करते हो, एमए के बाद यदि बीएड कर लेते हो तो आपकी संभावना थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर के मिल जाती है। और यदि आप उसमें नेट करते हो तो कॉलेज प्रोफेसर की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर जिनमें आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी पा सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, एयरलाइन रूट्स, जनसंख्या परिषद, शिपिंग रूट प्लानिंग। ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलती है और सरकारी क्षेत्र में भी नौकरियां मिलती है। अब देखिए भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए भूगोल एक विकासशील विज्ञान है। भूगोल एक विकासशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया। जब से पृथ्वी बनी तब से भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हो गया। लेकिन प्राचीन काल के अंतर्गत भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाता था, कोई अलग से विषय नहीं थी और इसे ज्योतिषी की सहायक विषय के रूप में पढ़ा जाता था। भूगोल को प्राचीन काल में ज्योतिषी की सहायक विषय के रूप में पढ़ा जाता था। ज्योतिषी की सहायक विषय के रूप में पढ़ा जाता था, जिसे खगोलकी के नाम से जाना जाता है। खगोलकी प्राचीन काल में भूगोल को ज्योतिषी की सहायक विषय के रूप में पढ़ा जाता था, जिसे खगोलकी के नाम से जानता है। और खगोलकी के जनक सुकरात को माना जाता है, सुकरात। और सुकरात यूनानी विद्वान है। ये विश्व के ऐसे प्रथम विद्वान है जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। सुकरात ने सबसे बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो देखिए प्राचीन काल में भूगोल को ज्योतिषी के सहायक विषय के रूप में पढ़ा जाता था, जिसे खगोल के नाम से जानता है। और खगोलकी के जनक सुकरात को माना जाता है। अब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत भूगोल को जर्मनी के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर दिया गया, जहां विद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत इसको पूर्ण रूप से अलग से विषय का दर्जा दे दिया गया, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कई देशों के अंतर्गत अलग से विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। अब देखिए ये भूगोल के अर्थ के बारे में कुछ करते हैं। तो भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। और ये ग्रीक भाषा के, देखिए ये ग्रीक भाषा के ज्योग्राफो शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के ज्योग्राफो शब्द से बना है। और ज्योग्राफो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो तथा ग्राफो। जियो तथा ग्राफो, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ गया पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन यानी जिस विषय के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है वो भूगोल कहलाती है। यह ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थेनीज ने, देखिए यूनान का रहने वाला विद्वान है इरेस्टोस्थेनीज। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थेनीज ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व किया। इसलिए इन्हें इरेस्टोस्थेनीज को
व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक। एरिस्टोटेलिस को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। और भूगोल को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने का कार्य हिकेटियस ने किया। हिकेटियस, देखिए ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द का सार्थक प्रयोग किसने किया? एरिस्टोटेलिस ने। और भूगोल को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने का कार्य, भूगोल को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करने का कार्य हिकेटियस ने किया। हिकेटियस, हिकेटियस, इनकी पुस्तक नाम है जस पीरियोडस, जस पीरियोडस। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं, भूगोल का जनक। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन निकल के आए कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यूनानी विद्वान एरिस्टोटेलिस ने। और भूगोल का जनक किसे कहते हैं? जनक है हिकेटियस। इसने फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं और प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये बताया कि आर्ट्स के अंतर्गत सब्जेक्ट का चयन क्यों करें या भूगोल का सब्जेक्ट क्यों पढ़े। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।